हेलो एवरीवन। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि 2020 में हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा एंड ये आया भी, बट इतने ड्रास्टिक चेंजेस लेके आएगा ये किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बहुत सारे चेंजेस आए बिगनर्स लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे एंड फिर कॉलेज लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आए। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि 1 to 10 लेवल पे, यानी प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, जो 10 अप टू 10 तक, अप टू 12 तक इनफैक्ट क्या बदलाव आए हैं। और ये बहुत ही मेजर बदलाव आए हैं, इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आप 1 to 10 के बीच पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या नए बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव आया है कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाएगा, ना सिर्फ एजुकेशनल प्लानिंग के लिए बल्कि टीचिंग के लिए भी, लर्निंग के लिए भी और असेसमेंट के लिए भी। अब आपके पास वर्चुअल लैब्स होंगे, यानी अब जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में लैब है तो आप सीख पाओगे। आप वर्चुअल लैब के थ्रू, इन द सेंस आप को किसी भी तरीके से सिखाया जा सकता है। इधर आप स्मार्ट क्लास समझ लो या यूट्यूब वीडियोस से समझ लो, किसी भी तरीके से नए नए तरीके आपको बताए जा सकते हैं। वर्चुअल लैब्स ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लर्निंग का एक नया ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस आपको आगे मिलने वाला है। प्लस सारे जो स्कूल हैं वो डिजिटली इक्विप्ड होंगे, सारे टीचर्स डिजिटली इक्विप्ड होंगे। इनफैक्ट आपको भी डिजिटली इक्विप्ड किया जाएगा। मतलब शायद डिजी क्लासेस तो चलती रहती थी, लेकिन अब शायद आपको पर्सनलाइज डिजिटल थिंग्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको ई लर्निंग बोलते हैं। ई लर्निंग देना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपनी पर्सनल वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि आप अपने तरीके से जैसे सीखना चाहो आप वैसे सीख सकते हो। फिलहाल ये जो ब्रॉड लेवल ऑफ एजुकेशन है इसको हम थोड़ा सा सीमित करते हैं और सिर्फ अपने स्कूल लेवल के जो रिफॉर्म्स है उसी पे ध्यान देते हैं। तो हमारा स्कूल में सबसे बड़ा जो रिफॉर्म्स है वो नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है। तो हम बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे चंक्स में, एंड नर्सरी से क्लास 12 के बीच जो डिवीजन होगा उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला जो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है, इसको हम, जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक ECCE बोल के एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रही है, नया सेंटर स्टार्ट कर रही है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो बनाया जाएगा उसका जो करिकुलम ही चेंज कर दिया जाएगा। पहले जो तरीके से पढ़ाया जाता था उस तरीके से चेंज करके पूरा नया सिस्टम लाया जाएगा। इसमें अब पहले नर्सरी KG1 एंड KG2 था, उसके बाद 1 to 3 स्टार्ट हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब नर्सरी KG1, KG2, 1 and 2 ये पांचों मिला के, यानी लगभग 5 साल आप इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए रहेंगे। इस सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि ये बेसिकली प्ले बेस्ड होगा, यानी खेल कूद से आप सीखोगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। आपको जो मन करे इस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, आपको जो मन करे आप सीख सकते हो, जैसे चाहे आप सीख सकते हो। आपको कोई पाबंदी नहीं होगा। आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एजुकेशन मिलेगा, यानी बाहर जाके खेल कूद के अपने हिसाब से जैसे आप चाहो आप ऐसे सीख सकते हो। एक बार आप 1 2 3 4 5 यानी KG1 KG2 देन 1 2 क्रॉस करके आपको पास ये बेसिक नॉलेज आ गई, थोड़ा बहुत आसपास के एनवायरनमेंट और आसपास के सराउंडिंग को समझ में आ गया। उसके बाद जो चेंज आएगा वो क्लास 3 से चेंज आएगा। जैसे ही आप क्लास 3 में पहुंच जाएंगे, अब इन द सेंस आपका जब एज 6 to 9 के बीच में होगा, क्लास 3, 4 and 5 को एक अलग सेक्शन में बांटा गया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप 3 से आगे बढ़ जाएंगे आपकी जो एजुकेशन है वो चेंज हो जाएगी। अब जैसे अभी स्टार्टिंग से ही हम सब कुछ पढ़ने चाहते हैं, मैथ साइंस हिस्ट्री सब कुछ घुसा दिया जाता है। इस एज पे जब आप क्लास 3, 4 और 5 के बीच में रहेंगे, उस एज पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमेरिकेसी में ध्यान दिया जाएगा। आपका जो साइंस की तरफ समझ है, मैथ की तरफ समझ है, उसको बढ़ाया जाएगा, है ना। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्रिलियंट चीज है, क्योंकि हम बेसिकली इस पीरियड से लर्निंग बेस्ड ज्यादा एजुकेशन, हमारा जो रटने का तरीका है वो डेवलप हो जाता है। अगर ऐसे सिस्टम्स आएगी तो हम रटने से ज्यादा एवेल्युएशन करना, चीजों को डिस्कवर करना, इन्वेंट करने पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अभी यही है कि 5 + 3 + 3 + 4। अभी हम जो फॉलो करते हैं, जो अभी हम लोग का चल रहा है, पुराना स्ट्रक्चर था 10 + 2, यानी 1 to 10 तक पढ़ते थे, एंड देन फिर 10 के बाद एग्जाम होता था, एंड देन 11 and
12 होता था, बट अब चेंज हो गया। अब क्या हुआ है कि 5+3+3+4 का सिस्टम आ गया है। 5 का तो हमने बताया नर्सरी KG1 KG2 और 1 और 2, इस एज में आपको खेल कूद की एक्टिविटी करा के एजुकेशन दिया जाएगा। जैसे ही आप 2 क्रॉस करोगे, यानी सेकेंड फेज में जैसे पहुंचोगे, यहाँ पे 3, 4 एंड 5, जब 3 क्लास 4 क्लास एंड 5 क्लास में रहोगे, आपका टीचिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका लर्निंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, अलग तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। उस समय पे आपका जो साइंटिफिक टेम्पर है वो इंक्रीज किया जाएगा। आप हर चीज को साइंटिफिकली देखना स्टार्ट कर दोगे, चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे, और आपकी मैथमेटिकली थिंकिंग, जो क्रिटिकल एनालिसिस की जो थिंकिंग होती है कि क्या करने से क्या होगा, ये सारी चीजें इस एज से स्टार्ट हो जाएगी। इस एज में आपको इसे सिखाया जाएगा। लेकिन अब वो रटंतु विद्या वाला पढ़ाई नहीं होगा। आपको सारी चीजें प्ले मेथड से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग से और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से इन चारों अलग अलग तरीके से आपको सिखाया जाएगा। यानी अब आपका एजुकेशन सिस्टम पूरा बदलने वाला है। अगर आप 3, 4, 5 में हैं तो आपका एजुकेशन सिस्टम पूरा बदलने वाला है। फिर अगेन हम जाते हैं आगे की ओर, यानी नंबर और एक 3, 4, 5 कवर करने के बाद 6, 7 एंड 8 की ओर। जब आप 6, 7 और 8 में पहुंच जाओगे, इस टाइम पे आपको मैथ साइंस के अलावा भी नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। SST हो गया या अदर सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, पर इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। न्यू सब्जेक्ट तो मिलेंगे, पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आपको जो मन करे आप पढ़ सकते हो। ये नहीं कि आपको ये पढ़ना ही है, ये कोई करिकुलम में नहीं रहा। आपको जैसा मन करे आप वैसा पढ़ सकते हो। अभी इन द सेंस स्पोर्ट्स भी एक हिसाब से एक एकेडमिक सब्जेक्ट हो गया, आर्ट्स भी एक हिसाब से एकेडमिक सब्जेक्ट हुआ, डांस भी एक एकेडमिक सब्जेक्ट हो गया। अब ये सारे को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रहे। इन द सेंस अब आपको जो मन करता है, जैसे मन करता है, जो आपको सीखना चाहते हो वो आप सीख सकते हो, है ना। प्लस इस टाइम पे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन होगा, उस सब्जेक्ट के बारे में आप जानोगे एंड वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो। इन द सेंस आपको जो मन करे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस टाइम पे जैसे ही आप क्लास 6 पहुंच जाओगे तो आपको नए नए तरीके के, इन द सेंस आपको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा। आप टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होना स्टार्ट करोगे। आपको इस टाइम पे कोडिंग बनाना सीखना, मतलब कोडिंग इन द सेंस आपको सिखाया जाएगा, ऐप बनाना सिखाया जाएगा। जितने भी 26th सेंचुरी में जितने भी स्किल्स चाहिए, अब आप क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दोगे सीखना। और ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है ना, क्योंकि कोडिंग इतनी जल्दी बच्चे सीखते नहीं। वो 9, 10 या फिर 11, 12 में जाके कोडिंग सीखते हैं, वो भी उतना अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। पर अब क्लास 6 से ही कोडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 6 से ही आपको ऐप बनाना सिखाया जाएगा। क्लास 6 में ही आपको पास मल्टी डिसिप्लिनरी चूज करने का ऑप्शन होगा कि आप स्पोर्ट्स चूज करो प्लस साइंस चूज करो, या स्पोर्ट्स चूज करो प्लस मैथ एंड साइंस चूज करो, या फिर डांस चूज करो, आर्ट्स चूज करो, व्हाटएवर जो तुमको अच्छा लगे। ह्यूमैनिटीज चूज करना, ह्यूमैनिटीज चूज करो। आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, पेंटिंग चूज करो। पता नहीं, जो अलग अलग कोर्सेज बनाए जाएंगे, अलग अलग तरीके के कोर्सेज बनाए जाएंगे एंड ये सब क्लास 6 से इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 6, 7, 8 में आपकी जो फंडामेंटल है, सब्जेक्ट पे जो आपकी पकड़ है वो इंक्रीज होगी। एंड जैसे ही आप 9, 10, 11, 12 चल जाओगे, पहली बात तो अब 9, 10, 11, 12 एक बन गया। पहले 9, 10 अलग था एंड देन बोर्ड होता था, देन 11 एंड 12 था। अब ऐसा कुछ नहीं है। 9, 10 में ICSE बोर्ड में तो 9, 10 में स्ट्रीम्स चूज करना पड़ता था कि साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। 11, 12 में भी CBSE बच्चों को या फिर 11, 12 में जाने से स्ट्रीम्स चूज करना पड़ता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है कि साइंस का बच्चा साइंस, आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स एंड कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो मन करे, आप साइंस का एक सब्जेक्ट उठाओ, केमिस्ट्री, एंड आपको मन कर रहा है कि आप अकाउंट्स पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अगर आप साइंस का एक सब्जेक्ट उठाओ, फिजिक्स, आपको मन करता है कि आप ह्यूमैनिटीज पढ़ो, आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज पढ़ो या ज्योग्राफी पढ़ो या हिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी करो, सब अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। आपको जो मन करे आप सब कुछ कर सकते हो। आपका स्ट्रीम्स, आपके जो मन चाहे आप ले सकते हो। प्लस इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज में। पहले हम बोलते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, या फिर कुकिंग करना एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, फैशन डिजाइनिंग एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको साइंस लेना है साइंस लीजिए, फिजिक्स करना फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ना केमिस्ट्री पढ़िए, प्लस आपको अगर फैशन डिजाइनिंग करना फैशन डिजाइनिंग करिए, या फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना आप ज्योग्राफी पढ़िए, ह्यूमैनिटीज पढ़ना ह्यूमैनिटीज पढ़िए। कोई भी एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज में डिफरेंस नहीं है। पहले को करिकुलर एक्टिविटीज में मार्क्स नहीं मिलते थे, इन द सेंस उसको एक अलग तरीके से देखा जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब एकेडमिक्स
और आपका को करिकुलर एक्टिविटी एक साथ कॉम्बाइन हो गए हैं। ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है। यही परेशान करता था 11-12 के बच्चों को कि वो साइंस पढ़ रहे हैं एंड देन उनको सपोज कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनको मैथ्स लेना कंपलसरी है या नहीं है, इस टाइप की चीजें, या फिर साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो उनको अगर बायो अच्छा लगता है तो उनको कंप्यूटर ही लेना पड़ेगा। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे बायो और कंप्यूटर दोनों अच्छा नहीं लगता, मैं शिफ्ट कर दूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पे। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे ह्यूमैनिटीज अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगेगा, मैं वो ले लूंगा। डिबेट करना मुझे अच्छा लगता है, डिबेटिंग ले लूंगा। मुझे फैशन डिजाइनिंग पसंद है, फैशन डिजाइनिंग ले लूंगा। और बहुत तरीके की ब्रॉड लेवल ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन दिस 9, 10, 11 एंड 12 पीरियड, है ना। एंड देन इसी जो चेंजेस आ रही है, और क्या क्या चेंजेस है, लेट्स सी। कुछ मेजर चेंजेस ये है कि जो एजुकेशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो गिफ्टेड होते हैं, दो टाइप के गिफ्टेड समझ लो। एक तो PWD जो मतलब दिव्यांग बच्चे, एंड कुछ टैलेंटेड बच्चे, जिनको टैलेंटेड बच्चे मतलब जो बेसिकली जो बच्चे होते हैं 100% में 3 and 4% बच्चे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बट वो अगेन वही स्मार्ट बच्चे भी वही 100 बच्चों के बीच में पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी थोड़ा पीछे हैं, तो उन स्मार्ट बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्मार्ट है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो आपको अलग तरीके से देखा जाएगा, आपको अलग तरीके से ट्रेन किया जाएगा। अगर आप PWD हैं, इन द सेंस आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको फिर अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि पहले होता यह था कि टैलेंटेड बच्चा भी वही सेम क्लास की कंटिन्यू क्लास का किए जा रहा है और उसको आगे एक्सपोजर नहीं मिलता। पर अब ऐसा नहीं होगा, है ना। प्लस जेंडर इंक्लूजन हो रहा है। जेंडर इंक्लूजन मतलब कि पहले अभी भी होता है समाज में, ऐसा चीजें हैं कि लड़कियों को उतना पढ़ाने में लोग ईगरनेस नहीं दिखाते। पर अब ऐसा नहीं है। सरकार चाहती है कि लड़कियों को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार मिले, प्लस उनको लड़की या लड़कियों में कोई डिफरेंस ना हो। जेंडर इंक्लूजन का मतलब ही ये है कि अब सबको ही पढ़ना चाहिए। जो लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ कुछ चेंजेस, बदलाव करिकुलम में आए हैं। पहला करिकुलम में बदलाव ये आया है कि आपको जितना पढ़ने पहले दिया जाता था, अब वो पढ़ाई बहुत कम हो जाएगा। जो इररिलेवेंट चीजें थी, जो जरूरत ही नहीं था पढ़ने का, जो पढ़ते थे पर उनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन ही नहीं था, उनको हटा दिया जाएगा। उनका इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो उनको पढ़ के फायदा ही क्या, उनको हटा दिया जाएगा। सेकंड चीज ये किया गया है कि आप जैसे ही क्लास 6 में एंटर करेंगे, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट हो जाएगा। आपको नए नए तरीके की स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, कोडिंग तो करना है ही, कोडिंग तो आपको नया तरीके से सिखाया भी जाएगा। इस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, उसी बेसिस पे आपको मार्किंग मिलेगा। उसके बाद आपको इंटर्नशिप कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंटर्नशिप क्या चीज है? इंटर्नशिप वो चीज है, मतलब इस एज में जैसे आप क्लास 6 पहुंच जाओगे, आपको बहुत तरीके की स्किल सीखने पड़ेंगे। जैसे हो सकता है कि आपको कुकिंग या फिर बेकिंग सीखना पड़े, कुकिंग सीखना पड़े, या फिर आपको इन द सेंस आपको टेलरिंग अच्छा लगता है, टेलरिंग सीखो, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है कि आप कारपेंटरी सीखना चाहते हो, कारपेंटरी सीख सकते हो। आप बहुत डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। आपको जो अच्छा लगता है, नए नए तरीके के सीखना, तरीके के कोर्सेज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। 10 दिन का आपको अप्रेंटिस इंटर्नशिप का प्रोग्राम मिलेगा। आप 10 दिन में कहीं भी जाओ, क्या वो बताएंगे कहाँ जाना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है। एंड 10 दिन के ट्रेनिंग के बाद आपको इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका बहुत वैल्यूज है। प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट करना है आपको, प्रोजेक्ट के बेसिस पे मार्क्स मिलेगा। ये सब जितने भी चीजें हैं ना, आप बाहरी दुनिया में रह के सीखोगे, नए नए स्किल्स बाहरी दुनिया से सीखोगे। अब वो बुकिश लैंग्वेज वाली पढ़ाई नहीं रही कि आप बुक से पढ़े एंड आपको नॉलेज मिल गई कि हाँ ये ऐसा चीज होगा दुनिया में। नहीं, अब आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी जाके आप चीजों को सीख पाओगे। सेकंड मेजर चेंज ये आया है कि बोर्ड एग्जाम का जो इंपॉर्टेंस था, बोर्ड एग्जाम को हम इतना इंपॉर्टेंस देते थे कि हाँ बोर्ड एग्जाम 10th 12th वाला, अब जो उसकी वैल्यू है, उसका जो जितना हम प्रेशराइज करते थे उस 10th बोर्ड को लेके, अब उसका जो वैल्यू है वो घट गया। अब आप 10th बोर्ड 2 मॉड्यूल्स में भी दे सकते हो। आप यहाँ भी दिए एंड देन फिर आप यहाँ भी दिए। जैसे सेमेस्टर टाइप का एग्जाम होता है, शायद उस कंडीशन उस टाइप का बनाया जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स के जो करिकुलम है, या फिर किसी नए तरीके से भी ढाला जा सकता है। लेकिन इसमें यह रहेगा कि बहुत ही उसका लो वेटेज होगा, इन द सेंस उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा जितना एक्स्ट्रा जो स्किल्स आप सीख रहे हो, बाहर की दुनिया से जो स्किल्स सीख रहे हो, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इनफैक्ट अगर एग्जाम अच्छे से होता है तो उसमें आपको जो रोड लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट था कि हम पढ़ के एक दिन में पढ़ के एग्जाम देने चल जाएंगे, वो हट जाएगा। अब आपको जितना भी एग्जाम देना है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दो, सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे। यानी आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा,
आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा, ना ही कि आप कितना रट सकते हो और कितना एग्जाम में उगल के लिख सकते हो। आपका जब ये चेक नहीं किया जाएगा, आपका नॉलेज जितना होगा आप उसी हिसाब से मार्क्स उठाएंगे, प्लस बाहरी दुनिया का नॉलेज जितना होगा, प्रोजेक्ट जितना किए रहेंगे, इंटर्नशिप जितना किए रहेंगे, बाहरी दुनिया का एक्सपोजर जितना आपके पास रहेगा, उतना ही आपको अच्छा बच्चा माना जाएगा। और एक मेजर चेंजेस ये आई है कि आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पहले होता ये था कि एक साल में एक बार एग्जाम हुआ एंड देन उसी से आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता था कि हाँ बच्चा अच्छा है, खराब है, मैथ में अच्छा है, नहीं है, 50 से 60% ले आया, 90 से 95% ले आया, चाहे वो देख के लाया, चीटिंग करके लाया, 2 दिन पहले रट के लाया, उस पर हम मार्क्स चढ़ाते थे, उस पर हम मार्क्स देते थे कि हाँ बच्चा अच्छा है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब साल भर आपकी असेसमेंट होगी कि आप साल भर क्या करते हो, क्या सीखते हो, कैसे सीखते हो, किससे मिलते हो, एंड आपका बिहेवियर नेचर कैसा है। ये सारी चीजें इन द सेंस 360 डिग्री की आपकी होलिस्टिक प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा एंड उसके बाद ही आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगा। और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ टीचर नहीं बनाएंगी, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बताएंगे कि आप कैसे हैं। आप खुद को सेल्फ एनालाइज करोगे कि आपने क्या सीखा एंड क्या नहीं सीखा। इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके बेसिस पे आप डिसाइड किया जाएगा कि आप क्या सीखे और आपको क्या सीखना चाहिए, है ना। ये सब सारे मेजर चेंजेस इस नए पॉलिसी में आई है। प्लस ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। आप जो सीख रहे हो उसका आप इस्तेमाल करना, या फिर आप जो सीख रहे हो वो कितना सीख रहे हो, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करेगा कि क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, कितना सीखना है, कितना नहीं सीखना है, कैसे सीखना है, आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। ये सब कुछ कौन असेस करेगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर असेस करेगा, जिसने नया एक बोर्ड बनाया है या नया एक स्कीम बनाया जिसको हम परख बोल सकते हैं, PARAKH। परख का मतलब ये है P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपकी परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, आपको असेसमेंट के थ्रू आपको असेस किया जाएगा, रिव्यू होगा, आप पर एनालाइज होगा, एंड देन ओवरऑल आपका एक बनेगा कि आप कितने होनहार हो या नहीं हो। इस तरह की चीजें बदलाव लाई जाएंगी। सेकंड ये बदलाव ये है एनटीए विल ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इन द सेंस, अभी जैसे आप 10th कंप्लीट कर दिए, 10th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट कर दिया, बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो गया, समझिए अब आपको नए कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, तो उस स्कूल को ऑफर किया जाएगा, उस कॉलेज को ऑफर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराइए ऑल ओवर द इंडिया, और इससे बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि अगर स्कूल माने तो, कॉलेज मानना चाहे तो मान सकता है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकता। ये स्कूल को ऑटोनॉमी दी गई है, ये अलग चीज है। लेकिन अगर सारे स्कूल्स मानते तो ये ज्यादा अच्छा, या कॉलेज मानते तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए ही होगा। प्लस टीचर्स को भी नई ट्रेनिंग दी जाएगी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, नए तरीके की जो सिस्टम आया है इसको भी सीखने के लिए वक्त लगेगा, एक दिन में ऐसा कुछ बदलाव आज नहीं आता। धीरे धीरे टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही इसको स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे अप्लाई किया जाएगा। इसका फायदा यह है कि इसका जो मेन अप्रोच इस चीज को करने का यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आज के बच्चे हैं, वो आज के तौर तरीकों को समझे, आज के जो प्रॉब्लम्स को फेस करें। अब वो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम 34 साल पहले बना था और इसी को हम फॉलो करते हुए आ रहे थे, बट अब सिचुएशन बहुत कुछ चेंज हो चुका है, इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी रिवाइव होना बहुत जरूरी था, ताकि हम नई चीजें सीखें। ये 21 सेंचुरी की चीजें सीखना बहुत जरूरी है, इन द सेंस कोडिंग हो गया, ऐप डेवलपिंग हो गया, इन सब चीजों से हमारा कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अब जो डिमांड यही है एक्चुअल मार्केट की, जो चीजें बदलाव आई हैं उनका मेन फोकस यही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल में जो एजुकेशन का जो गैप है वो कम से कम हो। जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, पब्लिक स्कूल में जो डिफरेंस आता था पढ़ाई में, जिसका फायदा प्राइवेट स्कूल लेते थे, हाई फीस डिमांड करते थे, अब पहली बात तो गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया कि अब हाई फीस जो लगा रही है कोई भी प्राइवेट स्कूल, उस पर गवर्नमेंट एनालाइज करेगी ये फीस क्यों है, क्या है, अगर ज्यादा है तो उसको कम करेगी। और प्लस पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस नहीं रहेगा, जो दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेम रहेगा, दोनों को सिखाने वाले टीचर्स का क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, ताकि दोनों प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल के बच्चे दोनों एक साथ ग्रो करें। दूसरा यह है कि 10th 12th कंप्लीट होने तक बच्चों में एक अलग अपना एक हुनर होना चाहिए, अलग अपना एक स्किल होना चाहिए। वो रटंतु विद्या वाला बच्चा नहीं होना चाहिए, उसका कुछ अपना यूनिक
या अपना यूनिक स्किल या अलग तरीके का वो बच्चा अपने में एक हुनर रखना चाहिए। थर्ड थिंग इसका एजुकेशन पॉलिसी का ये है कि जितने भी बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़े हैं, जो 8 में पढ़ाई छोड़ देते हैं, 7 में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वापस लाना। ये सब चेंजेस आएगी तो मेन स्ट्रीम बच्चों जो एजुकेशन का जो फैलाव जब बढ़ेगा तो जो बच्चे छूट गए थे, जो कम पैसों के कारण या किसी निजी कारण से 8 के बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, फिर 10 के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, या कोई 6 में ही छोड़ देता है, कोई 7 में ही छोड़ देता है, इन सब बच्चों को वापस एजुकेशन सिस्टम में लाने का ही प्रोग्राम बनाया गया है। ये इस टोटल जो मकसद है इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने का यही है ना। तो हमने ये सब सारी चीजें जानी। इसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस है जो आप जैसे आप 10-12 कंप्लीट करोगे तो उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आ जाएगी जो कॉलेज लेवल पे है, उसको हम अगले बार डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं कि इसका कोर कॉन्सेप्ट यही है कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा, आपके तौर तरीकों को बदला जाएगा। अब कोई स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि आपको यही सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको जो मन करे आप ले सकते हैं। प्लस एग्जाम का उतना टेंशन नहीं रहेगा, आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सीखोगे, आप इंटर्नशिप बेस्ड लर्निंग सीखोगे, आप कोडिंग सीखोगे एंड अलग अलग तरीके के कोर्सेज सीखोगे। जो पहले हम सोचते थे कि ये को करिकुलर एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अब वो नॉर्मल एक्टिविटीज है, नॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटीज है। अगर आप स्पोर्ट्स, डांसिंग, अगर अलग तरीके कुछ सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, है ना। प्लस आपको असेसमेंट करने का तरीका अलग होगा। आप कोई एग्जाम आपको ये नहीं बता सकता कि आप अच्छे हो या खराब हो, सेल्फ असेसमेंट होता है। आप फ्रेंड्स आपको असेस करेंगे, आपके टीचर्स आपको असेस करेंगे, उसके बाद साल भर आपके असेसमेंट होने के बाद जाके एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आपका एक रिजल्ट निकलेगा कि हाँ ये बच्चा कैसा है। ये सारे सिस्टम को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे बच्चों को जज करना है, कैसे बच्चों के अंदर चेंजेस लाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको एक परख बोल के एक सिस्टम लाया गया है। ये इन सबको रेगुलेट करेगी। प्लस जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है उनको ऑफर किया जाएगा कि आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, टीचर्स को नए तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल में डिफरेंसेस घट जाएंगी एंड आपको एक नया स्किल सीखना जरूरी है, तभी आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ आप बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जानना चाहिए कि अब क्या बदलाव आने वाला है। ये मेजर चेंजेस है, बहुत सालों बाद ऐसे कुछ मेजर चेंजेस आए हैं जो अब लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली में चेंज होगा। बहुत खुशनसीब है वो आप लोगों की, बहुत खुशनसीब हो कि आप लोगों को ये एजुकेशन सिस्टम में आपको डाला जा रहा है। इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि हमने अगर ये चीज सीखा होता तो हमारा जो टैलेंट और निखर के बाहर आता। तो आपके पास एक प्रॉपर चांस है कि आप अपने टैलेंट्स को बाहर शो कर सकते हो, नए नए तरीके सीख सकते हो। इस वीडियो का मकसद बस आपको ये न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगे या ना लगे, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं कि ये सारे चेंजेस आई हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करें, जितना से ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।